दीपक थक हार कर काम से घर वापस जा रहा था। कार में शीशे बंद होते हुए भी जाने कहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वह उस सुराख को ढूंढने की कोशिश करने लगा पर नाकामयाब रहा। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइव के बाद वह घर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। दीपक घर के बाहर कार से आवाज देने लगा। बहुत देर हॉर्न भी बजाया, शायद सब सो चुके थे। 10 मिनट बाद खुद ही उतरकर गेट खोला। सर्द रात के सन्नाटे में उसके जूतों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। कार अंदर कर जब दोबारा गेट बंद करने लगा तभी उसने देखा एक 8-10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ उसके घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा है। वह एक अधफटी चादर ओढ़े हुए था। उसको देखकर वह उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम सकपका गया। दीपक ने महंगी जैकेट पहनी हुई थी, फिर भी वह ठंड को कोस रहा था और बेचारा वो बच्चा। दीपक उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़ उसकी कार के नीचे आकर सो गया। कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर वह कुत्ते की भागने की बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना अधिक आहट किए पीछे का ताला खोल घर में घुस गया। सब के सब सो रहे थे। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे ही उसने सोने के लिए रजाई उठाई, उस लड़के का ख्याल मन में आया। सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सब थे, पर उस बच्चे के पास एक अधफटी चादर भर थी। फिर भी वो बच्चा उस अधफटी चादर को भी कुत्ते के साथ बांट कर सो रहा था और मुझे घर में फालतू पड़े कंबल और चादर भी किसी को देना गवारा नहीं था। यही सोचते सोचते न जाने कब उसे आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठा तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बोलते सुना, अरे वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मर गया। दीपक की पलकें कांपी और एक आंसू की बूंद उसकी आंख से छलक गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए तो वो मानव नहीं रहता, दानव बन जाता है। और शायद हम में से ज़्यादातर लोग दानव बन चुके हैं। हम अपने लिए पैदा होते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। ये भी कोई जीना हुआ? तो चलिए एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। अपने घरों में बेकार पड़े कपड़े ज़रूरतमंदों को देते हैं, कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं।